23 अगस्त 2025 को पीड़ित शोभा सोनकर उम्र 64 वर्षीय बुजुर्ग महिला निवासी प्रेम नगर बालाघाट द्वारा थाना कोतवाली में बीमा क्लेम के नाम पर हुई ऑनलाइन धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना कोतवाली में फरियादिता की शिकायत को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इसके पश्चात वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में साइबर सेल और पुलिस टीमों के संयुक्त प्रयास से अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया गया। आपको बता दें कि बीमा क्लेम दिलाने के नाम पर ठग गिरोह ने पीड़ित बुजुर्ग महिला से 40 लाख रुपए ठग लिए थे। पुलिस प्रशासन द्वारा इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें महिला से ठगे गए 40 लाख रुपए सहित अन्य सामग्री मिलाकर कुल 55 लाख का मशरूका बरामद किया गया है। अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। देखिए, हमारे यहाँ जो फरियादिया थी उन्होंने बताया था कि उनके साथ एक साइबर ठगी हुई है, जिसमें करीबन 44 लाख रुपए जो है उन्होंने अपनी जीपीएफ का और पेंशन का जो पैसा रहता है वो उनको इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी के नाम पे उनसे लिया गया था। और पिछले 4-5 महीने से सितंबर 2024 में उनकी आरोपियों से या फ्रॉडस्टर से बात हुई थी और उसके बाद फरवरी माह 2025 से लेके मई तक उन्होंने लगातार इसमें पैसा ट्रांसफ़र किया था। 44 लाख में से वर्तमान में हमने जितने 6 आरोपियों को जो गिरफ्तार किया है, इनके पास से करीबन कुल जो मशरूका है वो 55-56 लाख रुपए का हमें जब्त हुआ है, जिसमें से 40 लाख रुपए नकद है और उसी के साथ साथ जो कार इन लोगों ने परचेज़ की थी उसके माध्यम से मोबाइल फ़ोन्स, टेलीफोन्स एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं वो अभी हमने बरामद की हैं। ये गिरोह सर आगे का इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? जी, इसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं एक्चुअली ये 3 राज्यों से बिलोंग करते हैं। इसमें बिहार के हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश के हैं, नोएडा गाज़ियाबाद जो यूपी में आता है वहाँ का गिरोह था। ये लोग जो है कंपनी बना के मल्टीपल कंपनीज बना के फ्रॉड करते थे। सभी जो बैंक अकाउंट्स हैं वो कंपनीज़ के नाम पे हुआ करते थे, जिसमें कोर लाइफ रियल्टर्स करके था, सतपाल ट्रेडर्स था। ऐसे मल्टीपल कंपनीज बना के लेयरिंग में पैसे को इधर से उधर ट्रांसफ़र करते थे। उसके बाद कैश विड्रॉल होता था। कैश विड्रॉल जो हुआ था वो नोएडा, गाज़ियाबाद, न्यू दिल्ली इन जगहों से हुआ था, जिसमें कुछ पैसा चेक के माध्यम से विड्रॉल हुआ, कुछ पैसा जो है वो ATM कार्ड्स के माध्यम से विड्रॉल हुआ था। इसमें वर्तमान में इन सभी के हम लोग 10 दिन से ट्रांजिट रिमांड भी ली थी और उसके बाद फिर जो नॉर्मल रिमांड होती है वो ली गई थी। अभी तक की हमारी विवेचना में भी पता चला है कि पुणे, पंजाब, मऊ, इंदौर और इसी के साथ साथ धामनोद जो जिला धार में आता है और मुंबई जो क्राइम ब्रांच है, उनके यहाँ पर जो प्रकरण विभिन्न प्रकरण हैं उनमें इनकी तलाश है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हम उनको सूचना देंगे जिससे कि वो भी लीगल कार्रवाई कर सकें। और दूसरी चीज़ जो हमारी आगे की इन्वेस्टिगेशन बची है, इनकी कंपनी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से हमें लेना हो, चाहे इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी से हमें दस्तावेज इकट्ठे करने हो, प्लस जो इनके पास से मोबाइल फ़ोन से डिजिटल डिवाइसेस मिले हैं उनका फॉरेंसिक एनालिसिस कराना हो, तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। सर, कुछ पढ़े लिखे इसमें जो है इसमें आरोपी हैं उनके बारे में बताइए। देखिए, इसमें कुछ जो आरोपी हैं बड़ा शॉकिंग था। कुछ MBA करे हुए हैं, कुछ लोग पहले काफ़ी सक्सेसफुल कंपनी चला चुके हैं। एक जो है वो रैपिडो का ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था दिल्ली में। ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ, जिनकी पढ़ाई का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो ठीक ठाक रहा है और इनके माध्यम से इनने उन लोगों को टारगेट किया पहले बात अकाउंट्स खुलवाने के लिए जो मजदूर वर्ग के होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के होते हैं। उनको गवर्नमेंट की विशेष योजनाओं का लाभ देने के नाम पे उन लोगों ने इनके खाते खुलवाए और खाते खुलवाने के बाद इनका मिसयूज़ किया। फिर इनको क्राइम करने का मुख्य उद्देश्य क्या था सर? ये अपने शौक पूरे करते थे? मुझे लगता है कि जिस प्रकार की गाड़ी मिली है, जैसे कि आप देखेंगे लग्जरी कार है, होंडा सिटी है, इनके रहने के जो घर हैं जहाँ पर इनके ऑफिसेज मिले थे नोएडा के काफ़ी प्राइम सेक्टर्स में, कुछ आरोपियों के पास और बड़ी फॉर्च्यूनर टाइप्स की कार्स थी। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली लग्जरी गुड्स और इन सब चीज़ों में एक तो उद्देश्य रहता ही है और जो एक लालच होता है कि फ्री में पैसा मिल जाए, मुझे लगता है वो सबसे बड़ा इंटेंशन रहता है किसी भी साइबर फ्रॉड का। सर वो